आपको 9 ऐसे क्विक टिप्स दे रही हूँ जिससे वेजिटेरियन भी अपना प्रोटीन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट के बारे में तो हम सभी को पता है। हमारे शरीर में कोई भी वेयर एंड टेयर हो रहा है, ग्रोथ के लिए, आपके स्ट्रॉन्ग नेल्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, सभी के लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। कहा जाता है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से कि अगर आपको 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन्स की जरूरत होती है। लेकिन वेजिटेरियंस के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि किस तरह से हम अपने प्रोटीन्स को ऐड करें। तो आज मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कांचन पटवर्धन आपको 9 ऐसे क्विक टिप्स दे रही हूँ जिससे वेजिटेरियन भी अपना प्रोटीन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिन में 2 बार कम से कम दाल तो लेनी ही है डाइट में, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ज्यादा दाल खाने से आपको गैस की समस्या होती है। तो जब भी आप दाल खाएं तो उसके बाद में थोड़ा सा अजवाइन का सेवन करें। ये एक एडिशनल टिप हो गई आज आपके लिए। दूसरा पॉइंट, आप दालों के मिक्स दाल को भिगो के और उसके चिल्ले बना के भी खा सकते हैं। अगर आपको मिक्स दालों के चिल्ले नहीं पसंद है तो आप मूंग की अकेले चिल्ले भी बना के खा सकते हैं, या बेसन का पुडला या बेसन का चिल्ला, या जिसे हम टोमेटो ऑमलेट बना बोलते हैं, वो भी बना के खाया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छी प्रोटीन का सोर्स है। तीसरी बात, इसमें हम अपने डाइट में रेगुलरली नट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट, इन चीजों का हमें रेगुलरली समावेश करना है। 8 से 10 काजू, 4 से 5 बादाम, कुछ पिस्ता और कुछ अखरोट अगर हम हमारी डाइट में रेगुलरली लेते हैं तो काफी हद तक के हमें प्रोटीन्स मिल जाता है। तीसरा, हमारे डाइट में हमें पूरी तरह से हर दिन पीनट्स की, रोस्टेड पीनट्स आप स्नैक्स की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्नैक्स की तरह इसे नहीं खाना है तो आप अपने इनको चटनी के फॉर्म में भी बना के खा सकते हैं। तो पीनट चटनी इज अ गुड आइडिया टू इंक्रीज योर प्रोटीन्स। फिफ्थ आइडिया कि आपको बहुत सारे बच्चों को दाल पीना पसंद नहीं होता है या किसी कारणवश दाल नहीं बन पाती है, तो ऐसे में हमें 1 पॉट मील बनाते समय जब हम डॉक्टर न्यूट्री ब्रांड का एक्टिव हेल्थ आटा ले सकते हैं जो खुद ही अपने आप में प्रोटीन रिच है। अब इस आटे में आप दाल डाल दीजिए, गाढ़ी दाल उसमें डाल के और उसको आटे को गूंदिए और उसमें बढ़िया से नमक, मिर्च और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। कुछ पालक या मेथी भी आप उसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आप इस आटे के पराठे बना के खा सकते हैं जिसे हम दाल पराठा भी कह सकते हैं। तो बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है जो आप पूरे परिवार को भी खिलाया जा सकता है और बच्चों को बिना पता चले उनके पेट में डाल भी जा सकती है। तो इस तरह से या आप अपने प्रोटीन रिच पराठे उनको दे सकते हैं। सोयाबीन की टिक्की बहुत अच्छा आइडिया है कि सोयाबीन की टिक्की आप बना के आप भी खा सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। सोयाबीन ही एक ऐसा बीन है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और ये फाइटोएस्ट्रोजन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें ऐसे समय में सोयाबीन को अवॉइड करना है, लेकिन जब सोयाबीन की टिक्की बनाते हैं हम तो जो सोयाबीन में जो गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि आपको उसको समावेश नहीं करना है, जो थायराइड को इनहाइबिट करने का काम करता है, पर सोयाबीन की टिक्की में वो इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग हो चुकी होती है कि वो गोइट्रोजेंस है वो खत्म हो चुके होते हैं और उसके बाद भी हम इसको पका रहे होते हैं तो इसमें गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पूरी तरह से शून्य हो गए होते हैं। तो आप विदाउट गिल्ट थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग आप रोज सोयाबीन का समावेश आप कर सकते हैं। आपके आटे में आप सोयाबीन का यूज कर सकते हैं। आप इसी के साथ में आप अपने पुलाव या राइस सब जब बना रहे हैं तो स्प्राउट्स का पुलाव आप जरूर खाइए, क्योंकि स्प्राउट्स के पुलाव खाने से क्या होता है कि आप राइस भी ले रहे हैं, स्प्राउट्स का पुलाव भी खा रहे हैं। तो वैसे ही जब हम किसी भी सीड को जर्मिनेट करते हैं, स्पेसिफिकली पल्सेस को जर्मिनेट करते हैं, तो उसकी कैलोरीज स्प्राउटिंग की वजह से कम हो गई होती है, क्योंकि जर्मिनेशन में एक एनर्जी तो बर्न होगी ही उसकी।
तो वो जर्मिनेशन में उसकी कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि प्रोटीन्स भी बढ़ गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ गए हैं, साथ में कैलोरीज भी कम हो गई है। इसके लिए स्प्राउटिंग करके कोई भी पल्सेस को खाना बहुत ही अच्छा आइडिया है, ताकि आराम से आप अपने डाइट में प्रोटीन्स का समावेश कर सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी आप अपने बहुत अच्छी तरह से आप उसमें से मिल सकता है आपको। साथ में यही आप जैसे चिक्पी है या राजमा है, इनको आप बॉईल करके और इसका चाट बना के भी खाया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क में आप आलमंड मिल्क का यूज करिए। आलमंड मिल्क से भी आपको काफी अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन्स मिल जाएगा। अगर आलमंड मिल्क आप लेना नहीं चाहते हैं तो आप पीनट्स भी इसी तरह से आप पीनट्स मिल्क भी बना सकते हैं। पीनट्स को सोक करके, ग्राइंड करके और उसको छान के उसके मिल्क का भी आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से उसका दही भी जमाया जा सकता है और इस तरह से आप नेचुरली अपने डाइट में प्रोटीन्स को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। आप सभी को मैं कांचन पटवर्धन ये निवेदन करती हूँ कि आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसे अपने अपने अपनों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू।